आईएसआई जो खुफिया इदारा है उसका काम है करप्शन खत्म करना। और इमरान खान साहब की बातों से ऐसा भी लगता है कि करप्शन वो उसी को समझते हैं जो सियासतदानों के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, इमरान खान साहब ने कुछ सीखा है इस पूरे दौर में? उसका जवाब सीधा सा तो ये है कि जिस तरह मजहर ने भी कहा कि अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहने और फिर निकलने के बाद आज भी ये समझते हैं कि आईएसआई का काम होना चाहिए करप्शन खत्म करना, तो उससे तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। तो मतलब पहली दफा जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप ये प्ली ले सकते हैं कि हमारा तजुर्बा नहीं था, हमारी टीम नहीं थी, लेकिन सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर आज भी वो ये समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगले साल अगर वो इंतखाब जीत के आते हैं तो वो फिर वही करेंगे जो उन्होंने जनरल फैज़ से जो काम लेना चाहा। वो उनकी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं आईएसआई को मुबैना करप्शन अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करूं, जो कि उनका काम नहीं है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी इसलिए नहीं बनाई गई थी, इट इज़ नॉट एन एंटी करप्शन बॉडी। उसका एक अपना परव्यू है, उसका एक बहुत ही अहम रोल है, और जब आप उसको इस धंधे में लगा देते हैं तो ज़ाहिर है कि सरहदों से और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उससे उनकी तवज्जो हट जाती है, जिसकी बड़ी मिसाल आप इस वक्त देख रहे हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। आपके जो पाक अफगान बॉर्डर है वहाँ पे खुदकुश हमले जो हैं वो मुसलसल होने लगे हैं। इस्लामाबाद में हो चुका हमला, बलूचिस्तान में आपके फौजी जो है वो शहीद हो रहे हैं। तो जब आप अपना असली काम नहीं करेंगे, दूसरे कामों पे लग जाएंगे, तो ये आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। दूसरा मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से इमरान खान साहब मुसलसल फौजी क़यादत आईएसआई के हवाले से जो बयानबाजी कर रहे हैं उसका उन्हें नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि उन्हें अगले साल वो मकबूल हैं, वो इलेक्शन जीत के आना चाहते हैं, तो इस वक्त इंस्टीट्यूशन के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं उनके हवाले से वो मज़ीद बढ़ेंगे।